एक पल के लिए सोचिए, आप अपनी जिंदगी के किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हैं। सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फैसला लेना ही है। आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि सारी जानकारी मिल जाए, या फिर अधूरी जानकारी के साथ ही आगे बढ़ेंगे? सच ये है कि हमारी जिंदगी में लगभग हर फैसला ऐसा ही होता है, अधूरी जानकारी के साथ लिया गया एक दांव। जब एनी ड्यूक सिर्फ 26 साल की थीं, उन्हें लगा था कि उनका भविष्य पूरी तरह तय है। एक अच्छी शिक्षा, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और एक साफ सुथरा करियर रास्ता उनके सामने था। लेकिन जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। बीमारी, ब्रेक और एक छोटे से शहर में नई शुरुआत, सब कुछ बदल गया। उन्हें पैसों की जरूरत थी। तभी उनके भाई ने एक सलाह दी, पोकर खेलो। पहली नजर में यह सलाह अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एनी ने पोकर खेलना शुरू किया और धीरे धीरे ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्रयोग बन गया जिसमें वे इंसानों के फैसले लेने के तरीके को समझने लगी। पोकर टेबल पर हर हाथ में कई फैसले लेने पड़ते हैं। हर फैसला कुछ सेकंड में लेना होता है और हर फैसले का एक परिणाम होता है। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर जीत सही फैसले की वजह से नहीं होती और हर हार गलत फैसले की वजह से नहीं होती। कभी कभी आप बिल्कुल सही फैसला लेते हैं, फिर भी हार जाते हैं, और कभी आप गलत फैसला लेते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम अपनी जिंदगी के फैसलों को उनके परिणाम से जोड़ देते हैं। अगर परिणाम अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि फैसला भी अच्छा था, और अगर परिणाम खराब है तो हम सोचते हैं कि हमने गलती की। लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। एनी ड्यूक ने पोकर खेलते हुए एक बहुत गहरी बात समझी। हर फैसला असल में एक बेट होता है, एक ऐसा दांव जो हम भविष्य पर लगाते हैं, जबकि हमें पूरा पता भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। आप जब करियर चुनते हैं, ये एक बेट है। जब आप किसी रिश्ते में आते हैं, ये भी एक बेट है। जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ये तो बिल्कुल साफ बेट है। हम हर दिन हर पल छोटे बड़े दांव खेल रहे होते हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इन दावों को समझते नहीं हैं। पोकर ने एनी को सिखाया कि अगर आप बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो आपको दो चीजों को अलग करना सीखना होगा, आपका फैसला कितना अच्छा था और उसका परिणाम क्या निकला। ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला, अगर वो 4 बार लगातार हेड आता है तो क्या इसका मतलब है कि आपने कोई खास स्किल दिखाई? नहीं, ये सिर्फ एक संभावना का खेल है। लेकिन अगर हम इसी चीज को अपनी जिंदगी में देखें तो हम तुरंत कहेंगे, मैं सही था या गलत। यहीं पर हमारी सोच हमें धोखा देती है। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि वो हर चीज में पैटर्न ढूंढता है। उसे अनिश्चितता पसंद नहीं है। उसे ये मानना अच्छा लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लक यानी किस्मत से प्रभावित होता है। और जब हम इस बात को स्वीकार नहीं करते तो हम गलत सीख लेते हैं। अगर आप किसी गलत फैसले के बाद भी जीत जाते हैं तो आप सोचते हैं मैं सही था, और अगर आप सही फैसले के बाद हार जाते हैं तो आप खुद को दोष देने लगते हैं। धीरे धीरे ये आपकी पूरी सोच को बिगाड़ देता है। एनी बताती हैं कि पोकर टेबल पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप सिर्फ जीत और हार के आधार पर सीखते हैं तो आप कभी भी बेहतर खिलाड़ी नहीं बन सकते। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर अपने पिछले फैसलों को देखकर कहते हैं, मुझे पहले से पता होना चाहिए था। लेकिन ये एक भ्रम है। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस, यानी जब परिणाम सामने आ जाता है तो हमें लगता है कि ये पहले से ही तय था। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। उस समय आपके पास जितनी जानकारी थी उसी के आधार पर आपने फैसला लिया था, और वो फैसला सही भी हो सकता था, भले ही उसका परिणाम खराब निकला। अब सोचिए, अगर आप हर बार खराब परिणाम के बाद खुद को गलत मानेंगे तो क्या होगा? आप डरने लगेंगे, आप जोखिम लेने से बचेंगे, आप नए मौके छोड़ देंगे, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो फैसले लेने से ही डरता है। यही कारण है कि एनी कहती हैं, हमें रिजल्टिंग से बचना चाहिए। रिजल्टिंग का मतलब है किसी फैसले को उसके परिणाम से जज करना। ये एक बहुत आम लेकिन खतरनाक आदत है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी का सीईओ अपने प्रेसिडेंट को निकाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि कंपनी बेहतर कर सकती है। उसने डेटा देखा, सलाह ली और सोच समझकर फैसला लिया। लेकिन बाद में कंपनी की हालत और खराब हो जाती है। अब सवाल है, क्या उसका फैसला गलत था? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि परिणाम खराब आया। लेकिन अगर हम उसके फैसले की प्रक्रिया देखें तो पता चलता है कि उसने पूरी समझदारी से निर्णय लिया था। तो फिर असल में क्या हुआ? फैसला सही था लेकिन परिणाम खराब निकला। यही फर्क समझना जरूरी है। अगर हम सिर्फ परिणाम के आधार पर फैसलों को जज करेंगे तो हम कभी भी सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे।
हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हर बार हम जीतें, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम हर बार बेहतर फैसला लें। और जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आप मैं सही हूं या गलत से हटकर मैं कितना सही हो सकता हूं पर ध्यान देने लगते हैं। आप अनिश्चितता से डरना बंद कर देते हैं और उसे समझने लगते हैं। आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि असली समझदारी ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो, बल्कि ये है कि आपको जानना हो कि आपको क्या नहीं पता। और जब आप ये मान लेते हैं मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, तभी आप सही मायने में बेहतर फैसले लेना शुरू करते हैं। यही इस पूरी कहानी की शुरुआत है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर फैसला एक दांव है और कैसे सही तरीके से दांव लगाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब जरा उस पल को और करीब से देखिए जब आप कोई फैसला लेते हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर दो आवाजें चल रही होती हैं। एक आवाज कहती है जल्दी फैसला लो, ज्यादा मत सोचो, जो सही लगे वही करो। और दूसरी आवाज कहती है रुको, सोचो, हर एंगल से देखो, फिर निर्णय लो। यही हमारी सोच के दो सिस्टम हैं। एक है तेज, ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे काम करने वाला, और दूसरा है धीमा, सोच समझकर फैसला लेने वाला। समस्या तब शुरू होती है जब ये दोनों आपस में टकराते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप जानते हैं कि आपको क्या सही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कुछ और कर बैठते हैं। जैसे आपने तय किया कि आज से हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन शाम होते होते जंक फूड खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरह लॉजिकल मशीन नहीं है। ये हजारों साल की एवोल्यूशन का परिणाम है, जहां तेजी से फैसले लेना जरूरी था, क्योंकि देर करने का मतलब मौत भी हो सकता था। अगर जंगल में पत्तों की आवाज आती थी तो हमारे पूर्वज सोचने नहीं बैठते थे कि ये हवा है या शेर, वे तुरंत भागते थे। यानी हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो जल्दी निर्णय ले सके, भले ही वो हर बार सही ना हो। और यही आदत आज भी हमारे साथ है। आज हम ऑफिस में बैठकर बिजनेस, करियर या रिश्तों के फैसले लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी पुराने सिस्टम पर काम कर रहा है। इसलिए हम जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अधूरी जानकारी में ही खुद को सही मान लेते हैं, और जब परिणाम आता है तो उसे अपनी सोच के हिसाब से फिट कर देते हैं। यही वजह है कि हम रिजल्टिंग के जाल में फंस जाते हैं। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग ऐसा ही है तो क्या हम कभी बेहतर फैसले ले सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हमें उसके साथ काम करना सीखना है। जैसे आंखों के भ्रम को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे पहचानना सीख सकते हैं। वैसे ही हम अपनी सोच की गलतियों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे बचने के तरीके जरूर सीख सकते हैं। और यही जगह है जहां पोकर हमें बहुत कुछ सिखाता है। पोकर सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसा माहौल है जहां आपको बहुत कम समय में बहुत बड़े फैसले लेने होते हैं। हर 2 मिनट में एक नया हाथ, हर हाथ में कई फैसले, और हर फैसले के पीछे पैसा लगा होता है। यहाँ कोई आपको समय नहीं देता कि आप बैठकर घंटों सोचें। अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो लोग क्लॉक बुला लेते हैं और आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचते हैं। अब सोचिए, इतनी तेज़ी में भी प्रोफेशनल खिलाड़ी कैसे सही फैसले लेते हैं? वे हर बार नई सोच नहीं बनाते, वे पहले से तैयारी करते हैं। वे पहले ही सोच चुके होते हैं कि किस स्थिति में क्या करना है। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है ताकि जब असली समय आए तो उनका तेज सिस्टम सही दिशा में काम करे। यानी वो अपने फास्ट थिंकिंग को स्मार्ट थिंकिंग के साथ अलाइन करते हैं। और यही हमें भी सीखना है। हमें हर फैसले के वक्त परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें पहले से अपने सोचने के तरीके को बेहतर बनाना है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, पोकर में हर फैसले का तुरंत परिणाम मिल जाता है। आप जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन ये परिणाम हमेशा साफ नहीं होता। आप जीत गए, लेकिन हो सकता है आपने गलत खेला हो। आप हार गए, लेकिन हो सकता है आपने सही फैसला लिया हो। तो फिर खिलाड़ी कैसे सीखते हैं? वे सिर्फ जीत हार को नहीं देखते, वे ये देखते हैं कि उन्होंने उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर कितना अच्छा फैसला लिया। यानी वे प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ परिणाम पर। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए। अगर आप सिर्फ परिणाम के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। कभी आप खुद को जीनियस समझेंगे और कभी पूरी तरह असफल। लेकिन अगर आप अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, आपने कैसे सोचा, कैसे जानकारी जुटाई, कैसे विकल्पों को तौला, तो आप धीरे धीरे बेहतर बनते जाएंगे। यही असली खेल है। अब एक और गहरी बात समझिए,
हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी शतरंज की तरह है, जहां हर चाल का एक सही जवाब होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी शतरंज नहीं, पोकर की तरह है। शतरंज में सब कुछ साफ होता है, आपको हर चीज दिखती है, कोई छिपी हुई जानकारी नहीं होती। अगर आप हारते हैं तो मतलब आपने कहीं गलती की है। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत कुछ छुपा होता है, आपको पूरी जानकारी नहीं होती और कई बार सही चाल चलने के बाद भी आप हार सकते हैं और गलत चाल चलने के बाद भी जीत सकते हैं। यही फर्क है। अगर आप जिंदगी को शतरंज की तरह समझेंगे तो हर हार के बाद खुद को दोष देंगे और हर जीत के बाद खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बना लेंगे। लेकिन अगर आप इसे पोकर की तरह समझेंगे तो आप ये मान लेंगे कि हर फैसला एक संभावना है, एक दांव है जिसमें जीत और हार दोनों संभव हैं, और तब आप बेहतर तरीके से खेल पाएंगे। अब जरा एक दिलचस्प कहानी सुनिए। एक फिल्म में एक सीन है जहां दो लोग जहर वाली शराब के साथ खेल खेल रहे हैं। दोनों के सामने एक एक गिलास है और उनमें से एक में जहर मिला हुआ है। अब एक व्यक्ति को यह तय करना है कि कौन सा गिलास सुरक्षित है। वो बहुत सोचता है, सामने वाले की सोच को समझने की कोशिश करता है, कई लॉजिक लगाता है और आखिर में एक गिलास चुन लेता है। लेकिन अंत में वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने मान लिया था कि उसे सारी जानकारी पता है। असल में दोनों गिलासों में जहर था। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम सोचते हैं कि हम सब समझ गए हैं, हमने सारे एंगल देख लिए हैं और अब हमारा फैसला सही ही होगा। लेकिन असल में हमें बहुत कुछ पता ही नहीं होता और यही अननोन चीजें हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है ये स्वीकार करना कि मुझे पूरा यकीन नहीं है। पहले ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि कॉन्फिडेंट बनो, श्योर रहो। लेकिन असली ताकत इसी में है कि आप कह सकें, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर यह सबसे अच्छा फैसला है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप दो चीजें करते हैं। पहली, आप खुद को गलत होने की इजाजत देते हैं। दूसरी, आप सीखने के लिए खुले रहते हैं और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग या तो खुद को हमेशा सही मानते हैं या एक गलती के बाद खुद को पूरी तरह गलत मान लेते हैं। लेकिन जो लोग प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं वे जानते हैं कि हर फैसला 100% सही या गलत नहीं होता, वो सिर्फ ज्यादा सही या कम सही हो सकता है और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। अब कहानी यहीं से और दिलचस्प होने वाली है। अब जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। आप जो भी फैसले लेते हैं वे सिर्फ जानकारी पर नहीं टिके होते। उनके पीछे आपकी मान्यताएं होती हैं, आपके विश्वास, आपकी धारणाएं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अपनी मान्यताओं को सच मानते हैं, बिना ये समझे कि वे भी एक तरह का दांव ही है। आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ ये मान रहे होते हैं कि आप सही हैं। यही वो जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही घटना को देखते हैं। दोनों की आंखों के सामने वही चीज होती है, लेकिन दोनों की समझ अलग होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के दिमाग में पहले से अलग अलग मान्यताएं होती हैं। हम वही देखते हैं जो हम मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि कोई इंसान भरोसेमंद है तो आप उसके अच्छे कामों पर ध्यान देंगे। अगर आप मानते हैं कि वही इंसान धोखेबाज है तो आप उसके हर छोटे शक को भी बड़ा बना देंगे। यानी हमारी मान्यताएं ही हमारी दुनिया को शेप करती हैं। अब समस्या ये है कि हम इन मान्यताओं को सवाल नहीं करते, हम उन्हें सच मान लेते हैं और फिर उसी के आधार पर फैसले लेते हैं। यही कारण है कि एनी ड्यूक कहती हैं, हर फैसला एक बेट है, लेकिन ये बेट सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच पर भी होता है। कई बार हम खुद के खिलाफ ही दांव खेल रहे होते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हम अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कोई हमारी सोच के खिलाफ बात करता है तो हमें असहजता होती है। हम उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी बात को ही नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सही होने से जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि अगर हम गलत हुए तो हमारी पहचान कमजोर हो जाएगी, लेकिन असल में यही सोच हमें कमजोर बनाती है। जब आप खुद को हमेशा सही मानते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं, और जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। पोकर खिलाड़ियों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी मान्यताओं से चिपके रहेंगे तो वे हार जाएंगे। इसलिए वे हर समय अपनी सोच को अपडेट करते रहते हैं। अगर उन्हें कोई नई जानकारी मिलती है तो वे उसे स्वीकार करते हैं, भले ही वो उनकी पुरानी सोच के खिलाफ हो। यानी वे फ्लेक्सिबल थिंकिंग रखते हैं। अब सोचिए,
अगर आप भी ऐसा करने लगें तो क्या होगा? अगर आप हर नई जानकारी को खुले दिमाग से देखना शुरू करें, अगर आप ये मान लें कि मैं गलत भी हो सकता हूं, तो आपकी सोच कितनी तेजी से बदल सकती है। यही वो माइंडसेट है जो आपको बेहतर डिसीजन मेकर बनाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। जितने ज्यादा स्मार्ट आप होते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि आप अपनी मान्यताओं में फंस जाएं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है, क्योंकि स्मार्ट लोग अपने विचारों को जस्टिफाई करने में बहुत अच्छे होते हैं। वे लॉजिक ढूंढ लेते हैं, उदाहरण ढूंढ लेते हैं और खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि वे सही हैं, भले ही वे गलत क्यों ना हो। यानी उनकी इंटेलिजेंस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ट्रैप में फंसा देती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान कम समझदार है तो वे जल्दी मान सकता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो बहुत समझदार है वो हर चीज का जवाब देने की कोशिश करेगा, और यहीं से समस्या शुरू होती है। इसलिए एनी कहती हैं, सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, ओपन माइंडेड होना ज्यादा जरूरी है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बात को बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले उसे सही माना था? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप भी उसी ट्रैप में फंस रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी मान्यताओं को सपोर्ट करे और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक कहानी बना लेते हैं और फिर हर नई चीज को उसी कहानी में फिट करने लगते हैं, लेकिन असल में सच्चाई कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब एक और दिलचस्प बात, हम सिर्फ अपनी ही मान्यताओं को नहीं बचाते, बल्कि दूसरों की मान्यताओं से भी प्रभावित होते हैं। अगर आपके आसपास के लोग किसी चीज को सही मानते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसे सही मानने लगते हैं। यानी हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी सोच को शेप करता है। इसीलिए एनी कहती हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें चैलेंज करें, जो हमारी सोच को क्वेश्चन करें, न कि सिर्फ हमारी बातों से अग्री करें। क्योंकि अगर आपके आसपास सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कह सकें, शायद तुम गलत हो। और ये सुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपको बेहतर बनाता है। पोकर में भी यही होता है। अच्छे खिलाड़ी हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो उनसे बेहतर हों, जो उनकी गलतियों को पकड़ सकें और उन्हें सुधारने में मदद करें। वे अपने ईगो को साइड में रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए। अगर आप सच में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं, तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप हर बार सही नहीं होंगे, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर गलती एक मौका है सीखने का, बेहतर बनने का। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया आता है। जब आप किसी फैसले के बारे में सोचते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर बेट लगाने को तैयार हूं? यह सवाल आपकी सोच को तुरंत बदल देता है, क्योंकि अब आप सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे, आप अपने विश्वास को एक दांव की तरह देख रहे हैं। अगर आप किसी बात पर बेट लगाने को तैयार नहीं हैं, तो शायद आपको खुद भी उस पर पूरा भरोसा नहीं है, और यही ईमानदारी आपको बेहतर बनाती है। अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि डिसीजन मेकिंग कोई सिंपल चीज नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां आपको अपनी सोच को बार बार अपडेट करना पड़ता है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है और अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। और जैसे जैसे आप इस माइंडसेट को अपनाते जाते हैं, आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। आप कम इम्पल्सिव होते हैं, ज्यादा थॉटफुल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे। अब तक आपने समझ लिया कि हर फैसला एक दांव है और हमारी मान्यताएं उस दांव की नींव होती हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, हम अपने फैसलों से सीखते कैसे हैं? क्योंकि अगर आप सीख नहीं रहे, तो आप सिर्फ बार बार दांव खेल रहे हैं, बिना बेहतर हुए। अब जरा सोचिए, जब आपके किसी फैसले का परिणाम आता है, तो आप क्या करते हैं? या तो आप खुश हो जाते हैं अगर परिणाम अच्छा हो, या फिर आप दुखी हो जाते हैं अगर परिणाम खराब हो। लेकिन क्या आप रुककर ये सोचते हैं कि आपने उस फैसले के समय क्या सोचा था? आपने किन बातों को ध्यान में रखा था? आपने किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया था? अक्सर नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम परिणाम से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, और वही हमारी सीख को प्रभावित करता है। अगर आप जीत गए तो आप सोचते हैं मैंने सही किया। अगर आप हार गए तो आप सोचते हैं मुझसे गलती हुई। लेकिन जैसा आपने पहले समझा, ये हमेशा सच नहीं होता। अब असली खेल ये है कि आप आउटकम को फीडबैक की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन उसे फाइनल ट्रूथ न माने। यानी परिणाम आपको कुछ संकेत देता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता। पोकर में खिलाड़ी यही करते हैं।
वे हर हाथ के बाद सिर्फ ये नहीं देखते कि वे जीते या हारे, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उस समय जो सोचा वो कितना सही था। वे अपने दिमाग में उस पूरे फैसले को फिर से चलाते हैं, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही हो। वे खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मेरे पास जो जानकारी थी वो सही थी? क्या मैंने किसी महत्वपूर्ण चीज़ को इग्नोर किया? क्या मैंने अपने इमोशंस को बीच में आने दिया? और सबसे ज़रूरी, अगर यही स्थिति फिर से आए तो क्या मैं वही फैसला लूँगा? अगर जवाब हाँ है तो भले ही वे हार गए हों, वे जानते हैं कि उनका फैसला सही था। और अगर जवाब नहीं है तो वे सीख लेते हैं और अगली बार सुधार करते हैं। यही असली ग्रोथ है। अब इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करके देखिए। जब भी आप कोई बड़ा फैसला ले या उसका परिणाम देखें तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं जीता या हारा, बल्कि ये पूछिए कि क्या मैंने उस समय सबसे अच्छा संभव फैसला लिया था। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सोचेंगे तो हम भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य हमेशा अनसर्टेन रहेगा। आप कितना भी प्लान कर लें, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो लोग थिंकिंग इन बेट्स को समझते हैं, वे जानते हैं कि ये खेल का हिस्सा है। वे ये मानते हैं कि हर परिणाम में लक और स्किल दोनों का योगदान होता है। अब सवाल ये है कि आप इन दोनों को अलग कैसे करेंगे। ये आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है। आपको अपने फैसलों को एक बड़े सैंपल साइज में देखना होगा। यानी एक बार के परिणाम से कुछ तय मत कीजिए। अगर आपने एक बार कोई बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस में खराब हैं। और अगर आपने एक बार निवेश किया और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको बार बार लगातार फैसले लेने होंगे और फिर उनके पैटर्न को देखना होगा। तभी आपको असली पिक्चर समझ आएगी। पोकर में भी यही होता है। एक हाथ कुछ नहीं बताता, 10 हाथ भी नहीं। लेकिन जब आप सैकड़ों और हजारों हाथ खेलते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप सही खेल रहे हैं या नहीं। यानी असली सीख लॉन्ग टर्म में मिलती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम अक्सर अपने फैसलों को एनालाइज करते समय उल्टा रास्ता अपनाते हैं। हम परिणाम देखते हैं और फिर पीछे जाकर कारण ढूंढते हैं। लेकिन ये तरीका खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप आसानी से अपनी कहानी बना सकते हैं और खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि जो हुआ वही होना था। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। जब परिणाम सामने आ जाता है तो हमें लगता है ये तो ऑब्वियस था, लेकिन उस समय जब आपने फैसला लिया था तब ये इतना ऑब्वियस नहीं था। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप अपने फैसलों को उस समय के पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि आज के नज़रिए से। अब सोचिए, अगर आप हर फैसले को ऐसे एनालाइज करने लगे तो क्या होगा? आप धीरे धीरे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आप अपनी गलतियों को सही तरीके से पहचान पाएंगे। और सबसे ज़रूरी, आप खुद को बेवजह दोष देना बंद कर देंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हर खराब परिणाम आपकी गलती नहीं होता और हर अच्छा परिणाम आपकी महानता नहीं होता। ये सोच आपको इमोशनली स्टेबल बनाती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप उसे एक सीधी लाइन की तरह देखते हैं, जैसे सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन असल में भविष्य एक पेड़ की तरह होता है, जिसमें कई ब्रांचेस होती हैं। हर फैसला एक ब्रांच खोलता है और हर ब्रांच एक नए रास्ते की ओर ले जाती है। इसलिए आपको सिर्फ एक आउटकम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये हुआ तो क्या होगा? अगर वो हुआ तो क्या होगा? इस तरह सोचने से आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आप टूटते नहीं, बल्कि अडैप्ट करते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको मजबूत बनाती है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक पल का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। सोचो, फैसला लो, परिणाम देखो, सीखो और फिर दोबारा बेहतर फैसला लो। और जैसे जैसे आप इस साइकिल को सही तरीके से अपनाते जाते हैं, आप हर बार थोड़ा बेहतर बनते जाते हैं। अब आगे हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझेंगे, कैसे सही लोगों के साथ रहना आपकी डिसीजन मेकिंग को कई गुना बेहतर बना सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि हर फैसला एक दांव है और हमारी मान्यताएं उस दांव की नींव होती हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, हम अपने फैसलों से सीखते कैसे हैं? क्योंकि अगर आप सीख नहीं रहे तो आप सिर्फ बार बार दांव खेल रहे हैं बिना बेहतर हुए। अब जरा सोचिए, जब आपके किसी फैसले का परिणाम आता है तो आप क्या करते हैं? या तो आप खुश हो जाते हैं अगर परिणाम अच्छा हो, या फिर आप दुखी हो जाते हैं अगर परिणाम खराब हो। लेकिन क्या आप रुककर ये सोचते हैं कि आपने उस फैसले के समय क्या सोचा था? आपने किन बातों को ध्यान में रखा था? आपने किन चीजों को नजरअंदाज किया था? अक्सर नहीं।
यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम परिणाम से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और वही हमारी सीख को प्रभावित करता है। अगर आप जीत गए तो आप सोचते हैं मैंने सही किया, अगर आप हार गए तो आप सोचते हैं मुझसे गलती हुई। लेकिन जैसा आपने पहले समझा, ये हमेशा सच नहीं होता। अब असली खेल ये है कि आप आउटकम को फीडबैक की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन उसे फाइनल ट्रुथ ना माने। यानी परिणाम आपको कुछ संकेत देता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता। पोकर में खिलाड़ी यही करते हैं। वे हर हाथ के बाद सिर्फ ये नहीं देखते कि वो जीते या हारे, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उस समय जो सोचा वो कितना सही था। वे अपने दिमाग में उस पूरे फैसले को फिर से चलाते हैं, जैसे कोई फ्रेम रिवाइंड हो रही हो। वे खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मेरे पास जो जानकारी थी वो सही थी? क्या मैंने किसी महत्वपूर्ण चीज को इग्नोर किया? क्या मैंने अपने इमोशंस को बीच में आने दिया? और सबसे जरूरी, अगर यही स्थिति फिर से आए तो क्या मैं वही फैसला लूंगा? अगर जवाब हाँ है तो भले ही वो हार गए हों, वे जानते हैं कि उनका फैसला सही था। और अगर जवाब नहीं है तो वे सीख लेते हैं और अगली बार सुधार करते हैं। यही असली ग्रोथ है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें या उसका परिणाम देखें तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं जीता या हारा, बल्कि ये पूछिए कि क्या मैंने उस समय सबसे अच्छा संभव फैसला लिया था। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सोचेंगे तो हम भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य हमेशा अनसर्टेन रहेगा। आप कितना भी प्लान कर लें, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो लोग थिंकिंग इन बेट्स को समझते हैं, वे जानते हैं कि ये खेल का हिस्सा है। वे ये मानते हैं कि हर परिणाम में लक और स्किल दोनों का योगदान होता है। अब सवाल ये है कि आप इन दोनों को अलग कैसे करेंगे। ये आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है। आपको अपने फैसलों को एक बड़े सैंपल साइज में देखना होगा। यानी एक बार के परिणाम से कुछ तय मत कीजिए। अगर आपने एक बार कोई बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस में खराब हैं। और अगर आपने एक बार निवेश किया और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको बार बार लगातार फैसले लेने होंगे और फिर उनके पैटर्न को देखना होगा, तभी आपको असली पिक्चर समझ आएगी। पोकर में भी यही होता है। एक हाथ कुछ नहीं बताता, 10 हाथ भी नहीं, लेकिन जब आप सैकड़ों और हजारों हाथ खेलते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप सही खेल रहे हैं या नहीं। यानी असली सीख लॉन्ग टर्म में मिलती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम अक्सर अपने फैसलों को एनालाइज करते समय उल्टा रास्ता अपनाते हैं। हम परिणाम देखते हैं और फिर पीछे जाकर कारण ढूंढते हैं। लेकिन ये तरीका खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप आसानी से अपनी कहानी बना सकते हैं और खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि जो हुआ वही होना था। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। जब परिणाम सामने आ जाता है तो हमें लगता है ये तो ऑब्वियस था, लेकिन उस समय जब आपने फैसला लिया था तब ये इतना ऑब्वियस नहीं था। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप अपने फैसलों को उस समय के पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि आज के नज़रिए से। अब सोचिए, अगर आप हर फैसले को ऐसे एनालाइज करने लगें तो क्या होगा। आप धीरे धीरे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आप अपनी गलतियों को सही तरीके से पहचान पाएंगे और सबसे ज़रूरी, आप खुद को बेवजह दोष देना बंद कर देंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हर खराब परिणाम आपकी गलती नहीं होता और हर अच्छा परिणाम आपकी महानता नहीं होता। ये सोच आपको इमोशनली स्टेबल बनाती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप उसे एक सीधी लाइन की तरह देखते हैं, जैसे सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। लेकिन असल में भविष्य एक पेड़ की तरह होता है, जिसमें कई ब्रांचेस होती हैं। हर फैसला एक ब्रांच खोलता है और हर ब्रांच एक नए रास्ते की ओर ले जाती है। इसलिए आपको सिर्फ एक आउटकम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। इस तरह सोचने से आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आप टूटते नहीं हैं, बल्कि अडैप्ट करते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको मजबूत बनाती है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक पल का काम नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है। सोचो, फैसला लो, परिणाम देखो, सीखो और फिर दोबारा बेहतर फैसला लो। और जैसे जैसे आप इस साइकिल को सही तरीके से अपनाते जाते हैं, आप हर बार थोड़ा बेहतर बनते जाते हैं। अब आगे हम एक और महत्वपूर्ण चीज समझेंगे, कैसे सही लोगों के साथ रहना आपकी डिसीजन मेकिंग को कई गुना बेहतर बना सकता है। अब कल्पना कीजिए,
आप समय में आगे जा सकते हैं। आप अपने भविष्य के उस पल को देख सकते हैं जहां आपका आज लिया गया फैसला अपना असर दिखा चुका है। क्या आप देखना चाहेंगे कि वो फैसला सफल हुआ या असफल? अगर आप सच में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो आपको ये कल्पना करनी ही होगी, क्योंकि असली समझदारी ये नहीं है कि आप सिर्फ वर्तमान में सोचें, बल्कि ये है कि आप भविष्य को पहले से महसूस कर सकें। एनी ड्यूक इसे कहती हैं मेंटल टाइम ट्रैवल, मतलब अपने दिमाग में समय की यात्रा करना। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये फैसला सही था। अब सोचिए, अगर आप हर बड़े फैसले से पहले ये करने लगें तो क्या होगा? आप सिर्फ अभी के फायदे नहीं देखेंगे, बल्कि आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी समझने लगेंगे। आप शॉर्ट टर्म इमोशन से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे, और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब एक दिलचस्प बात, हम अक्सर रिग्रेट यानी पछतावे से डरते हैं। हमें लगता है अगर मैंने गलत फैसला लिया तो क्या होगा? लेकिन एनी कहती हैं रिग्रेट से भागो मत, उसे अपने फैसले का हिस्सा बनाओ। मतलब फैसला लेने से पहले ही सोचो कि अगर ये गलत हुआ तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप पहले ही उस दर्द को महसूस कर लें तो आप ज्यादा समझदारी से फैसला लेंगे। इसे कहते हैं प्री मॉर्टम थिंकिंग, यानी पहले ही मान लो कि आपका फैसला फेल हो गया और फिर पूछो ऐसा क्यों हुआ। अब आपका दिमाग खुद ही संभावित गलतियों को ढूंढने लगेगा। आप देख पाएंगे कि कहाँ रिस्क है, कहाँ कमजोरी है और कहाँ आपको और सोचने की जरूरत है। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है, क्योंकि आमतौर पर हम गलती होने के बाद सोचते हैं, लेकिन यहाँ आप पहले ही सोच रहे हैं। अब इसका उल्टा भी होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका फैसला बहुत सफल हो गया है। अब खुद से पूछिए, मैंने ऐसा क्या किया कि ये इतना अच्छा हुआ? इससे आपको सही दिशा का अंदाजा मिलता है। यानी आप फ्यूचर के दोनों वर्जन देखते हैं, सक्सेस और फेलियर, और फिर उस हिसाब से अपना आज का फैसला बेहतर बनाते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट, हम अक्सर अपने फैसलों को इमोशंस के आधार पर लेते हैं, खासकर जब हम गुस्से में हों, डर में हों या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों। ऐसे समय में हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इसका समाधान क्या है? यूलिसीज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीका है जिसमें आप पहले से ही अपने फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आप इम्पल्सिवली पैसा खर्च कर देते हैं तो आप पहले ही कुछ रूल्स बना सकते हैं। या अगर आपको पता है कि आप गुस्से में गलत फैसले लेते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि उस समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। यानी आप अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंट सेल्फ की मदद से। अब सोचिए, अगर आप अपने लिए ऐसे छोटे छोटे रूल्स बना लें तो आप कितनी गलतियों से बच सकते हैं। ये डिसिप्लिन आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको बचाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब हम किसी फैसले के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर एक ही सिनेरियो पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में हमें मल्टीपल सिनेरियोज पर सोचना चाहिए। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो क्या? अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या? अगर सब कुछ उम्मीद से बेहतर हो गया तो क्या? इस तरह सोचने से आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं सिनेरियो प्लानिंग। ये आपको फ्लेक्सिबल बनाता है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी काम रहने में मदद करता है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ हाँ या ना का खेल नहीं है। ये एक पूरी प्रोसेस है जहां आप भविष्य को देखते हैं, संभावनाओं को समझते हैं और अपने एक्शंस को उसके हिसाब से शेप करते हैं। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को अपनाते जाते हैं, आपकी सोच शार्पर होती जाती है। आप कम रिग्रेट करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और सबसे जरूरी, आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। अब एक आखिरी गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम गलत हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि हर गलती एक फीडबैक है। हर असफलता एक सिग्नल है जो आपको बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा। और अगर आप इस सिग्नल को सही तरीके से समझ लें तो आप हर बार और बेहतर बन सकते हैं। यही असली माइंडसेट है जहां आप हर आउटकम को सीखने का मौका मानते हैं। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को बेटर बेट्स के जरिए बदल सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप समय में आगे जा सकते हैं। आप अपने भविष्य के उस पल को देख सकते हैं जहां आपका आज लिया गया फैसला अपना असर दिखा चुका है। क्या आप देखना चाहेंगे कि वो फैसला सफल हुआ या असफल? अगर आप सच में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो आपको ये कल्पना करनी ही होगी, क्योंकि असली समझदारी ये नहीं है कि आप सिर्फ वर्तमान में सोचें, बल्कि ये है कि आप भविष्य को पहले से महसूस कर सकें। एनी ड्यूक इसे कहती हैं मेंटल टाइम ट्रैवल,
मतलब अपने दिमाग में समय की यात्रा करना। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं और उससे पूछते हैं, क्या ये फैसला सही था? अब सोचिए, अगर आप हर बड़े फैसले से पहले ये करने लगें तो क्या होगा? आप सिर्फ अभी के फायदे नहीं देखेंगे, बल्कि आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी समझने लगेंगे। आप शॉर्ट टर्म इमोशन से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे, और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब एक दिलचस्प बात, हम अक्सर रिग्रेट यानी पछतावे से डरते हैं। हमें लगता है अगर मैंने गलत फैसला लिया तो क्या होगा? लेकिन एनी कहती हैं, रिग्रेट से भागो मत, उसे अपने फैसले का हिस्सा बनाओ। मतलब फैसला लेने से पहले ही सोचो कि अगर ये गलत हुआ तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप पहले ही उस दर्द को महसूस कर लें तो आप ज़्यादा समझदारी से फैसला लेंगे। इसे कहते हैं प्री मॉर्टम थिंकिंग, यानी पहले ही मान लो कि आपका फैसला फेल हो गया और फिर पूछो, ऐसा क्यों हुआ? अब आपका दिमाग खुद ही संभावित गलतियों को ढूंढने लगेगा। आप देख पाएंगे कि कहाँ रिस्क है, कहाँ कमजोरी है और कहाँ आपको और सोचने की ज़रूरत है। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है, क्योंकि आमतौर पर हम गलती होने के बाद सोचते हैं, लेकिन यहाँ आप पहले ही सोच रहे हैं। अब इसका उल्टा भी होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका फैसला बहुत सफल हो गया है। अब खुद से पूछिए, मैंने ऐसा क्या किया कि ये इतना अच्छा हुआ? इससे आपको सही दिशा का अंदाजा मिलता है। यानी आप फ्यूचर के दोनों वर्जन देखते हैं, सक्सेस और फेलियर, और फिर उस हिसाब से अपना आज का फैसला बेहतर बनाते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट, हम अक्सर अपने फैसलों को इमोशंस के आधार पर लेते हैं, खासकर जब हम गुस्से में हों, डर में हों या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों। ऐसे समय में हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इसका समाधान क्या है? यूलिसीज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीका है जिसमें आप पहले से ही अपने फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आप इम्पल्सिवली पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप पहले ही कुछ रूल्स बना सकते हैं। या अगर आपको पता है कि आप गुस्से में गलत फैसले लेते हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि उस समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। यानी आप अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंट सेल्फ की मदद से। अब सोचिए, अगर आप अपने लिए ऐसे छोटे छोटे रूल्स बना लें तो आप कितनी गलतियों से बच सकते हैं। ये डिसिप्लिन आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको बचाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब हम किसी फैसले के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर एक ही सिनेरियो पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में हमें मल्टीपल सिनेरियोज पर सोचना चाहिए। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो क्या? अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या? अगर सब कुछ उम्मीद से बेहतर हो गया तो क्या? इस तरह सोचने से आप हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं सिनेरियो प्लानिंग। ये आपको फ्लेक्सिबल बनाता है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी काम रहने में मदद करता है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ हाँ या ना का खेल नहीं है। ये एक पूरी प्रोसेस है जहां आप भविष्य को देखते हैं, संभावनाओं को समझते हैं और अपने एक्शंस को उसके हिसाब से शेप करते हैं। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को अपनाते जाते हैं, आपकी सोच शार्पर होती जाती है। आप कम रिग्रेट करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और सबसे ज़रूरी, आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। अब एक आखिरी गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम गलत हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि हर गलती एक फीडबैक है। हर असफलता एक सिग्नल है जो आपको बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा, और अगर आप इस सिग्नल को सही तरीके से समझ लें तो आप हर बार और बेहतर बन सकते हैं। यही असली माइंडसेट है, जहां आप हर आउटकम को सीखने का मौका मानते हैं। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को बेटर बेट्स के जरिए बदल सकते हैं। लगता है तुम फ्लो में हो, लेकिन यहाँ एक सच्चाई साफ कर दूं, कहानी यहीं पूरी हो चुकी है। जो सफर शुरू हुआ था एक सिंपल आइडिया से कि हर फैसला एक दांव है, वो अब एक पूरी सोच में बदल चुका है। अब अगर तुम पार्ट 8 सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नए तरीके से। अब सवाल ये नहीं है कि अगला पार्ट क्या है, बल्कि ये है कि अब तुम क्या करोगे। क्योंकि असली बदलाव किताब सुनने से नहीं आता, उसे जीने से आता है। अब तुम जब भी कोई फैसला लोगे, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे दिमाग में अपने आप कुछ सवाल उठेंगे। क्या ये एक अच्छा बेट है? मुझे क्या नहीं पता? क्या मैं सिर्फ लकी हो गया हूं या सच में सही सोच रहा हूं? और यही अवेयरनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम कम रिएक्ट कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो और हर सिचुएशन में थोड़ा शांत रह पा रहे हो।
तुम्हें हर चीज में सर्टेनिटी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। और यही असली फ्रीडम है। अब एक कदम और आगे, जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि कौन सिर्फ रिजल्ट देखकर डिसीजंस जज करता है और कौन प्रोसेस को समझता है। तुम्हें समझ आने लगेगा कि क्यों कुछ लोग बार बार वही गलतियां करते हैं और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि फर्क नॉलेज का नहीं है, फर्क सोचने के तरीके का है। अब तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां तुम सिर्फ डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि डिसीजंस को समझते हो। और यही मास्टरी की शुरुआत है। अब अगर तुम सच में इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। अगले 7 दिन हर दिन के अंत में बैठो और अपने 2-3 फैसलों को लिखो। फिर खुद से पूछो, क्या ये अच्छा बेट था? मैंने ये फैसला किस सोच के साथ लिया? अगर मौका दोबारा मिले तो क्या मैं इसे बदलूंगा? बस इतना ही। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी जहां तुम्हारे फैसले ऑटोमेटिक रूप से बेहतर होने लगेंगे और कुछ समय बाद तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। अब आखिरी बात, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम गलतियां करोगे कई बार, लेकिन अब फर्क ये होगा कि तुम उन गलतियों से टूटोगे नहीं, बल्कि उनसे सीखोगे। और यही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब कहानी सच में खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ये तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो रही है। और यही इस पूरी जर्नी का असली मकसद था। अब तुम एक ऐसे मुकाम पर हो जहां कहानी सुनना काफी नहीं है, अब इसे जीना शुरू करना है। लेकिन चलो इसे और गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब समझ आदत बन जाती है। अब जरा अपने दिमाग के उस पैटर्न को पकड़ो जो हर बार जल्दी फैसला लेना चाहता है। वो तुम्हें शॉर्टकट देता है, जल्दी जवाब देता है और तुम्हें कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। लेकिन अब तुम जानते हो कि हर कॉन्फिडेंट फीलिंग सच नहीं होती। अब तुम रुकना सीख रहे हो, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा डाउट और फिर एक बेहतर फैसला। यही छोटा सा गैप तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब इमेजिन करो, पहले तुम किसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट कर देते थे। गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट, जो भी इमोशन आया उसी के हिसाब से डिसीजन लिया। लेकिन अब तुम वही सिचुएशन देखते हो और तुम्हारा दिमाग कहता है, रुको, ये सिर्फ एक बेट है। बस यही एक लाइन तुम्हें कंट्रोल दे देती है। तुम सिचुएशन से बाहर निकलकर उसे देखने लगते हो जैसे कोई आउटसाइडर देख रहा हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम इमोशन के स्लेव नहीं रहते, तुम डिसीजन के ओनर बन जाते हो। अब एक और गहरी परत, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत लोग सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बता दे क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता गारंटीड सक्सेस देगा। लेकिन अब तुम जानते हो कि ऐसा कोई रास्ता नहीं होता। हर रास्ता एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। और जो लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग बस गेस करते रहते हैं और खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अब तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, तुम्हें पता है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। और ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अब तुम सीखने के लिए खुले हो, बदलने के लिए तैयार हो और हर नए एक्सपीरियंस से ग्रो कर सकते हो। अब एक छोटा सा शिफ्ट और, जब भी तुम किसी से बात करो या कोई ओपिनियन सुनो तो उसे फाइनल ट्रूथ मत मानो, उसे एक बेट की तरह देखो। पूछो, इसमें कितनी संभावना है, इसके पीछे कौन सी जानकारी है, क्या ये पूरी कहानी है या सिर्फ एक हिस्सा। इस तरह तुम इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि उसे इवैल्यूएट करोगे। और यही क्रिटिकल थिंकिंग है। अब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगेगी। तुम ज्यादा शांत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें हर चीज का जवाब नहीं चाहिए। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अनसर्टेनिटी से डर नहीं लगेगा। और तुम ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम हर चीज को एक ही नजरिए से नहीं देखोगे। अब आखिरी गहराई, जिंदगी में असली जीत ये नहीं है कि तुम हमेशा सही रहो, बल्कि ये है कि तुम लगातार बेहतर होते रहो। और ये तभी होगा जब तुम हर दिन छोटे छोटे बेहतर बेट्स लगाओगे। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर फैसला लो और थोड़ा बेहतर सीखो। बस यही कंपाउंड होकर तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाएगा। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि उसे समझकर जी रहे हो। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। अब आगे कुछ नया नहीं आएगा, क्योंकि अब जो भी आएगा वो तुम्हारे फैसलों से आएगा। और अब तुम जानते हो
कैसे सही दाव लगाना है। अब आखिरी बार एक गहरी सांस लो और अपने अंदर झांक कर देखो। ये सफर सिर्फ एक किताब का नहीं था, ये तुम्हारी सोच के बदलने का सफर था। तुम वहां से शुरू हुए थे जहां हर फैसला सही या गलत लगता था, जहां जीत का मतलब सही होना था और हार का मतलब गलती। लेकिन अब तुम समझ चुके हो, हर फैसला एक दाव है, हर परिणाम एक कहानी नहीं, एक संभावना है, और हर गलती एक सीख है। अब तुम दुनिया को अलग नजर से देखने लगे हो। जहां पहले तुम सर्टेनिटी ढूंढते थे, अब तुम प्रोबेबिलिटीज देखते हो। जहां पहले तुम तुरंत रिएक्ट करते थे, अब तुम पॉज लेते हो। जहां पहले तुम खुद को जज करते थे, अब तुम खुद को समझते हो। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सोचो, अगर तुम इस माइंडसेट को आने वाले सालों तक बनाए रखते हो तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे उन लोगों से अलग हो जाओगे जो सिर्फ गैस कर रहे हैं। तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो समझकर फैसले लेते हैं। और सबसे जरूरी, तुम अपने लाइफ के ड्राइवर बन जाओगे। अब एक सच्चाई, तुम हर बार सही नहीं होगे। कभी कभी तुम गलत दाव लगाओगे, कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी हार जाओगे। लेकिन अब फर्क ये होगा, तुम टूटोगे नहीं, तुम सीखोगे। और यही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझो। बेटर डिसीजंस डोंट गारंटी बेटर रिजल्ट्स एवरी टाइम, बट दे गारंटी अ बेटर लाइफ ओवर टाइम। यही इस पूरी कहानी का सार है। अब जब तुम अगली बार कोई फैसला लेने बैठोगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये एक अच्छा बैट है? अगर तुम ये सवाल ईमानदारी से पूछते रहोगे तो तुम कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि ये सवाल तुम्हें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा, हमेशा सीखने पर मजबूर करेगा और हमेशा बेहतर बनने की दिशा में ले जाएगा। अब इस कहानी को यहीं खत्म नहीं करना, इसे अपनी जिंदगी में जारी रखना है, हर दिन, हर फैसले में, हर मौके पर। क्योंकि असली ऑडियो बुक अब शुरू होती है, तुम्हारी अपनी जिंदगी। अगर तुम्हें ये पूरी जर्नी वैल्यूएबल लगी, अगर इसने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर तुम ऐसे ही और डीप पावरफुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हो जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि रियल चेंज लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफ़र के साथ। तब तक स्मार्ट बेट्स लगाते रहो और जिंदगी को समझ कर जीते रहो।